हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि है। आज हम बात करेंगे एटीएम के बारे में कि मिनिमम मैक्सिमम किस एरिया में, किस सिटी में, किस गांव में कितने तक का एटीएम में बैलेंस रहता है, कैसे यूज किया जाता है और एटीएम कार्ड कैसे चलता है। तो फ्रेंड्स, हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जैसे कि हम पहले बात करें कि एटीएम को हम यूज कैसे करते हैं। जैसे कि उसको एटीएम बॉक्स के अंदर, मतलब कि मशीन के अंदर डालते हैं, उसके बाद अपना पासवर्ड डालते हैं तो ही वो अपने पैसा हमको देता है। तो फ्रेंड्स, इसी एटीएम के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। तो आप मतलब कि अगर एटीएम यूज करते हो तो आपको बता दूं, एटीएम है जो एटीएम मशीन के द्वारा यूज किया जाता है। वो अलग अलग सिटी के प्रमाण अलग अलग कैश रखता है अपने एटीएम मशीन में। जैसे कि किसी छोटे गांव को ले लो तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम अलग रहती है अंदर रहने का अकाउंट। और अगर कोई बड़ा गांव हो, मतलब कि गांव छोटा कस्बा रहता है और उससे थोड़ा बड़ा गांव रहता है, उससे बड़ी सिटी और उसके बड़ा रहता है एरिया। जैसे कि हम दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े एरिया की बात ले लें तो वहां पर जो करेंसी, मतलब कि जो पैसा है अकाउंट में, उसका लेवल अलग रहता है, गांव में अलग रहता है। तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने पैसे अकाउंट, मतलब कि उस एटीएम के मशीन में रखे जाते हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं छोटे गांव में। छोटे मोटे गांव के अंदर मिनिमम मैक्सिमम 2 से 5 लाख लगता है, क्योंकि वो कस्बे जैसा ही रहता है। वहां पर बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक ही एटीएम रहता है, जिसके दौरान वहां पर ट्रांजेक्शन भी बहुत कम रहता है, क्योंकि वो छोटा सा गांव है, वहां पर बहुत ही कम व्यक्ति रहते हैं। तो उसी दौरान वहां पर इतने ही पैसे रखे जाते हैं। जैसे कि उससे थोड़ा सा बड़ा सा गाँव ले ले हम, जैसे कि उसको सिटी भी नहीं माना जाता और कस्बा भी नहीं माना जाता, उससे थोड़ा सा बड़ा गाँव, तो उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम माने तो 15 से 18 लाख के बीच क्या मशीन के अंदर अकाउंट में पैसे जमा रहता है। जैसे कि एटीएम मशीन के अंदर के, क्योंकि वहां पर थोड़े नहीं और ज्यादा भी नहीं, लेकिन मीडियम प्रकार की वस्ती रहती है। उसी दौरान वो यूज किया जाता है, जिसके दौरान इतनी रकम रखी जाती है। और उसके बाद हम बात करें सिटी की, जैसे कि अहमदाबाद सिटी ले लो या फिर गुजरात का कोई भी एरिया ले लो, तो उसका भी अलग अलग रहता है। जैसे कि इन सिटी में हम देखें तो वहां पर काम वर्क लोड ज्यादा रहता है, तो वहां पर नजदीक नजदीक एटीएम हो गए, लेकिन वहां पर मिनिमम से मैक्सिमम बता दो आपको 50, 60 या 70 लाख तक ही रहा जाता है। और अगर हम दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े एरिया की बात करें, जैसे कि जूहू है, ऐसे बड़े बड़े एरिया, तो उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम रखे जाते हैं 60, 70, 80 से 88 लाख तक। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी बात बता रही हूँ कि 88 लाख है जो एटीएम की लास्ट मिनिमम और मैक्सिमम रकम है, जो किसी भी एटीएम के दौरान, बड़े एरिया के दौरान रखी जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर दूं कि ये एटीएम में पैसे रखते हैं तो कैसे रखे जाते हैं, कितने दिन तक। तो फ्रेंड्स, ये बैंक का एक अकाउंट होल्डर, मतलब कि जो पैसा जो उस मशीन में भरने के लिए एक होल्डर होता है बैंक के अंदर जो काम करता है, तो वो उस मशीन में आता है और अपना काम ये करता है कि जब भी उस मशीन के अंदर पैसे खत्म हो जाते हैं या हो जाने वाले होते हैं, तो उसके 2-3 दिन के बाद, क्योंकि हर एक गांव है, हर एक सिटी है, तो उसका एक सर्टेन लिमिट रहता है। जैसे कि ये छोटा गांव है तो उसके अंदर 15 दिन में ये खत्म हो जाते हैं। उससे बड़ा होगा तो कुछ एक हफ्ते के अंदर, या फिर किस सिटी जैसे ले लो हम दिल्ली मुंबई जैसे, तो वहां पर हफ्ते में 2 बार भी एटीएम खाली हो जाता है, क्योंकि वहां पर पब्लिक ज्यादा है, उसका यूज ज्यादा है। तो उसी वजह से वहां पर वो एटीएम का कैशलेस, मतलब कि जो मशीन है वो जल्दी से, मतलब कि पैसे जो सबको देता है, तो वो वहां पर पैसे भरने की वहां पर क्षमता ज्यादा रहती है उस काम करने के लिए अकाउंट वाले को। और उसी के बाद आपको बता दूं, अगर वो मशीन में पेमेंट भरता है तो उस बंदे को 1 रुपए का भी हिसाब देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बंडल है वो गिने हुए होते हैं, उसको अंदर रखने भी गिने हुए। वो एक भी रुपये का एक भी नोट भी ऐसे की वैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको अंदर भरने के बाद पूरा सा उसका चिट्ठा, मतलब कि हम बोलते हैं हिसाब, तो उसको देना रहता है उसके ऊपर सीनियर को भी और उस मशीन के ट्रांजेक्शन पे। अगर एक भी भूल वो करता है तो वो अपनी सैलरी में से भी जा काट सकता है या फिर अपनी नौकरी से भी जा सकता है। उन दोनों में से उन लोगों को कुछ तो बेचारे को नुकसान हो सकता है। और साथ ही मैं बता दूं एटीएम यूज कैसे करते हैं। और जो एटीएम जो रहता है वहां पर एक डिश रहती है ऊपर की साइड पे, तो वो क्या है, यूज करने के लिए काम आती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो ऊपर डिश लगी रहती है जिसके दौरान एटीएम है जो एटीएम से कनेक्टेड रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि एटीएम इंटरनेट के दौरान चलता है, तो नहीं। अगर इंटरनेट के दौरान चलता होगा तो आज तक बहुत सारे हमने हैकिंग लोगों को तो देखा ही है। तो वो हैकर है तो वो एटीएम को हैक करने के बाद वो सारा पैसा ले सकते थे और ले भी चुके होते,
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एटीएम इंटरनेट के दौरान नहीं चलता, क्योंकि एटीएम के अंदर एक अलग सा प्रोवाइड है जो एटीएम से एटीएम के अंदर कनेक्ट करता है, उसके बाद ही वो एटीएम यूज किया जाता है। जैसे कि बता दूं, एटीएम के पीछे काली सी लीटी रहती है, जैसे हम बोलते हैं उसको बॉर्डर। तो उस बॉर्डर के दौरान वहां पर आपका अपना नाम, नंबर, आईएफएससी कोड और आपके बैंक ब्रांच, बैंक का नाम, सब कुछ लिखा रहता है। और उसी के बाद वो कार्ड जब हम अंदर डालते हैं तो सारी जानकारी वो एटीएम स्कैन करता है। उसके बाद वो आपको पासवर्ड डालने को बोलता है। अगर आप पासवर्ड डालते हो तो उसी दौरान आपका कैश पेमेंट जितना आप डालोगे तो वो उतना ही बाहर निकलेगा। लेकिन कब निकलेगा? जब एक एटीएम एक्टिवेट होता है, एक एटीएम मशीन के अंदर, तब वो एटीएम दूसरे एटीएम से भी कनेक्ट रहता है, क्योंकि उसके बाद ही वो एटीएम के अंदर स्टार्ट रहता है, क्योंकि उसका एक अलग ही नेटवर्क है। एटीएम से एटीएम जो नेटवर्क है वो बिल्कुल अलग है, और उसी के दौरान ये एटीएम चलता है, और उसके बाद ही वो कैश बाहर निकलते हैं। और जो कैश निकलने वाली विंडो है तो उसका एक अलग ही नाम है उनकी भाषा के दौरान। जो एटीएम से एटीएम, जैसे कि हम बोलते हैं, उनका प्राइवेट एक इंटरनेट रहता है। इंटरनेट हम इसलिए बोल रहे हैं कि उनका नेटवर्क रहता है, तो उसी वजह से ये इंटरनेट से नहीं चलता है, और एक नेटवर्क उनका अलग है तो उससे चलता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर वो पैसे बाहर निकलते हैं कैशलेस विंडोज को, उसका भी एक अलग नाम है। तो टेक्निकली नाम रखा गया है कैसेट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे जो पहले के जमाने में वीडियो कैसेट, डीवीडी कैसेट जो रहते थे ना, तो उसी के दौरान उसका नाम कैसेट्स रखा गया है, जिसके दौरान विंडो के बाहर वो जब पैसे देता है तो वो उसकी अलग ही पहचान देता है। और साथ में बता दो, अगर हम एटीएम यूज करते हैं जिसके पीछे ब्लैक बॉर्डर रहती है, उसको हमें संभाल के रखना चाहिए। क्यों? अगर वो बॉर्डर रहती है तो जिसके ऊपर अगर थोड़ा सा हल्का सा भी स्क्रैच आ जाता है, या फिर उसके ऊपर कुछ धूल यानी कि रचकन है जो अगर चौंट जाते हैं, तो वो एटीएम स्टार्ट नहीं होता है, वो एटीएम मशीन के अंदर नहीं चल पाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारी जो जानकारी है एटीएम की, अगर मैं हूँ, आप हो, तो किसी का भी एटीएम का पूरा नाम, नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, बैंक का नाम, एरिया वगैरह सब कुछ उसके अंदर रहता है, तो वो उसको दिक्कत रहती है कि वो उसको पढ़ नहीं पाता एटीएम, और जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है और मिल नहीं पाता। और उसी दौरान हमको एटीएम को भी संभाल के रखना है। और साथ ही में अगर आप कभी भी एटीएम यूज करो तो फ्रेंड्स मेरी ये बात याद रखिएगा कि अपना एटीएम यूज करो, पासवर्ड यूज करो, लेकिन जब एटीएम बाहर निकालो तब कैंसिल बिल्कुल देना मत भूलिएगा, कि जिसके दौरान आपका पासवर्ड या फिर आपका यूज किया हुआ जो अमाउंट है, अगर कभी भी आपने देखा कि पैसे नहीं आ रहे बाहर, तो तुरंत ही 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार कैंसिल कीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कैंसिल कर देते हैं लेकिन कैंसिल नहीं हो पाता है, शायद बटन में खराबी रहती है, तो हमारा जो पेमेंट है वो किसी और को, जो कोई और बंदा उठा लेता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन हाँ, ट्रांजैक्शन जो होती है उसके दौरान, या फिर हम बैंक में जाए उसके दौरान पता चलता है। सडनली कोई देता है या नहीं देता है वो अलग इंसान पे जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमको एटीएम यूज करना है। और जो मैंने आपको जो एटीएम की बात बताई है कि उसका अलग ही नेटवर्क है, जिसका अलग ही वजूद है, जो कि इंटरनेट से नहीं चलता है। और साथ ही में एटीएम यूज करो, कोई बात नहीं, लेकिन संभल के यूज करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा सब कुछ रहता है एटीएम के दौरान। और जो मैंने आपको एटीएम की जो जानकारी दी, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।